नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनमत पार्टी के पहिल महाधिवेशन जनकपुर धाम में कयल गेल। मधेशक सब जिला से नेता तथा कार्यकर्ता सहभागिता। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक नया नेतृत्वक लेल मतदान संपन्न। विकास विरोधी सब सरकार परिवर्तन के खेल में लागल, प्रधानमंत्री ओली के वचन। अगला चुनाव में ओली के पार्टी के 4वीं स्थान में गिरेबाक, नेकपा माओवादी केंद्र अध्यक्ष प्रचंडक दावी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 337 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 15 बढ़ल। आप समाचार विस्तार से। डॉक्टर सी.के. राउत नेतृत्वक जनमत पार्टी के पहिल महाधिवेशन जनकपुर धाम में भेल अछि। जनकपुर धाम के 12 बीघा में भेल महाधिवेशन में मधेश के विभिन्न जिला से नेता तथा कार्यकर्ता सब सहभागी भेल छल। करीब 5,000 प्रतिनिधि सहभागी भेल अछि। अत्यधिक संख्या में उपस्थित भेल नेता तथा कार्यकर्ता के व्यवस्थित कर करीब 25,000 स्वयंसेवक खटाओल गेल, पार्टी जनौलक अछि। बंद सत्र से पहले भेल उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. राउत अपने युवा दस्ता के प्रशिक्षण देने छलाह। Yes, good. महाधिवेशन में सांस्कृतिक कार्यक्रम सेहो प्रस्तुत कयल गेल छल। अधिवेशन में संबोधन करैत पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. राउत संगठने शक्ति रहैत अछि बतौलनि। ओ संगठन बिना कोनो अस्तित्व नहीं रहत बतौलनि। कलयुग में कहा जाता है संघ मूलम महाबलम, अर्थात संगठन ही शक्ति होती है। आदमी की व्यक्तिगत ताकत कोई मायना नहीं रखता। आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आदमी का वजन कितना बड़ा है, 80 किलो का है कि 100 किलो का है कि 200 किलो का है, वो ज्यादा मायना नहीं रखता है। एक आदमी के पास कितना पैसा है वह भी ज्यादा मायना नहीं रखता है। एक आदमी के पास कितनी शक्ति है वह भी ज्यादा मायना नहीं रखता है। क्योंकि आज के दिन में जिसके पास संगठन है, जिसके पास एकत्रित हुआ जनमानस है, उसी के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। डॉक्टर राउत सहभागी सबके धन्यवाद दैत संगठन में रहि मात्र मधेश समाज के सेवा संभव हैत बतौलनि अछि। ओ कंस राज आ जंगल राज के अंत कर चुनाव आवश्यक रहल आ जनमत के जीता जंगल राज हटा कर जनता के राज आन सकबाक बतौलनि। उसके लिए हमें अनुशासन में रह के काम करना है। और हमारे साथियों ने बताया कि हमारी समाज की जो आज अवस्था है, जो यहाँ पर कंस राज पैदा हो गया है, जंगल राज पैदा हो गया है, नेता राज पैदा हो गया है, इसको हमें खत्म करने के लिए चुनाव का ही सहारा लेना है। क्योंकि भले हम इसको कितना हो गाली दे देंगे, जिस तरह से रावण का कितना बार सर काट दिया उसका अंत नहीं हुआ, क्योंकि रावण की जो आत्मा है वह नाभि में थी। तो जो लोग ये जंगल राज ला देख रहे हैं मधेश में, उसका आत्मा है चुनाव। तो हम सबको भी उस चुनाव में, जो आने वाले चुनाव है, उस चुनाव में लाउड स्पीकर हॉर्न छाप के पक्ष में अपना प्रचार प्रसार करना है, अपने प्रतिनिधि को जिताना है। तभी जाके जंगल राज को खत्म करके हम सब जनता राज ला सकेंगे। तभी जाके हम सब सस्ता रोजगारी स्वीकार कर सकेंगे। तभी जाके हम सब सुशासन और समाजवाद स्थापना कर सकेंगे।
अधिवेशन में जनमत पार्टी के संस्थापक सदस्य वसंत कुमार कुशवाहा विभिन्न जिला से आयल पार्टी के कार्यकर्ता के सब तह में जनमत पार्टी के विजयी बनाव प्रतिबद्ध रह प्रेरित कलन। स्थानीय चुनाव होने का चांस है। इसके अलावा उसके 6 महीने बाद में प्रदेश की और संघीय भी चुनाव है। तो अगर चुनाव जाना है, चुनाव में जाना है और जाकर उसमें विजय हासिल करना है। जनमत पार्टी को चुनाव में जाकर विजय हासिल करने की इच्छा रखने वाले सभी मित्र लोग एक बार हाथ उठाकर अपने समर्थन जुटाए। हाथ उठाकर सभी मित्र लोग जो जनमत पार्टी की हॉर्न छाप में ही वोट देंगे, सभी आदमी आज के ही कार्यक्रम से प्रतिज्ञा करें कि आने वाले सभी चुनाव में हॉर्न छाप में ही लाउड स्पीकर छाप में ही आप सभी लोग मेहनत करके हॉर्न छाप में, लाउड स्पीकर छाप में इसी चुनाव चिन्ह में वोट देकर जनमत पार्टी को हर एक तह पे, स्थानीय तह पे, प्रदेश में और संघीय में विजय हासिल कराएंगे। आज से ही हम सभी प्रतिज्ञा करें और प्रतिज्ञा के साथ साथ एक बार जय मधेश की नारा लगाएं। जय मधेश, जय मधेश। महाधिवेशन में पार्टी के अध्यक्ष पद में एकमात्र उम्मीदवारी डॉक्टर सीके राउत दिलक अछि। तहिना 7 उपाध्यक्ष पद रहल में 4 जना के उम्मीदवारी पड़ल अछि, जैमे मोहम्मद अब्दुल खान, इंजीनियर वसंत कुमार कुशवाहा, इंजीनियर दीपक कुमार शाह, इंजीनियर नरेंद्र प्रसाद चौधरी रहल अछि। तहिना 1 महासचिव में चंदन कुमार सिंह के मात्र उम्मीदवारी पड़ल अछि। तहिना 1 उप महासचिव, 7 सचिव, कोषाध्यक्ष मनोनीत कयल जायत। कुल 51 सदस्य में 23 खुला सदस्य चयन कयल जायत, जैमे 32 जना के उम्मीदवारी पड़ल अछि। एहि के साथे 4 गैर आवासीय आ 15 महिला सदस्य सेहो चयन हैत। नया नेतृत्व चयन के लेल मतदान संपन्न भेल अछि। आइए मतगणना कयल जायत। अधिवेशन में पार्टी के नेता सब अब्दुल खान, दीपक कुमार शाह, सूर्यदेव यादव, धनुषा जिला इंचार्ज संता देवी लगायत के सहभागिता छल। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के नया कार्य समिति चयन के लेल शनि दिन चुनाव भेल अछि। जनकपुर धाम स्थित गोपाल धर्मशाला में भोरे 8 बजे से शुरू भेल मतदान साँझ 6 बजे धरि चलल। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के 13 पदाधिकारी के चयन कर मतदान भेल अछि। मतगणना शनि दिन राइते से शुरू हेबाक निर्वाचन समिति के प्रमुख संतोष शाह जानकारी देलनि। मतदाता एकदम हर्षोत्साहित के साथ मत खसा रहे अपन भावी नेतृत्व के चुने के लिए एकदम खूब बढ़िया से मत गिरा रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। हम सब रात में तुरंत एक प्रक्रिया में जाबे और रात्रि मतगणना रात शुरू करके जितने जल्दी होती हम सब मत परिणाम देंगे। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के पूर्व अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह मतदान सौहार्दपूर्ण वातावरण में भेल बतौलनि। ओ धनुषा के उद्योगी व्यवसायी सब नीक प्रतिनिधि चयन करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। सब आके जैसे ओकर व्यवस्थित जैसे केंद्र से मतदान केंद्र है, मतदान केंद्र में जैसे वोट गिरत आशा है कि बेर जैसे व्यापारी सब जैसे नीक प्रतिनिधि सबके जैसे बजट नीक प्रतिनिधि सबके जैसे वोट देके ओकरा विजय एक तो एक दिन में भऽ जाए चाहिए। पहले परिणाम अबै छलिए एक दिन में, तो 52 से वोट गिने में तो बेसी समय नहीं लगते। रात एक हेतै, शुरू कए बजे करते, अब 5 बजे तक मतदान के टाइम है। उसके बाद सब तहिना संघ के अध्यक्ष ललित शाह नया कार्य समिति उद्योगी व्यवसायी के हित के प्राथमिकता में राखि कऽ काज करबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। यसपालिको निर्वाचनमा नयाँ नेतृत्वले चाहिँ निश्चित रूपले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरू यसपालि म जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष आउने अध्यक्षलाई मैले धेरै कामहरू नगर्न सकेको कामहरू मैले आउने अध्यक्षलाई सल्लाह सुझाव दिएर यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई परेका मार्काहरूलाई त्यसलाई ध्यानमा राख्दै संघ के कुल 15 पदाधिकारी में से 2 जना ऐसा पहले निर्विरोध चयन भ चुकल है। निर्विरोध चयन हो में महिला उपाध्यक्ष दीपिका राय आ एसोसिएट सदस्य राजीव कुमार चंदन रहल। शनि के मतदान बाकी 13 पदाधिकारी चयन करत। संघ में अध्यक्ष के लेल जितेंद्र महासेठ आ जितेंद्र शाह चुनावी मैदान में। तहिना वरिष्ठ उपाध्यक्ष में मनीष रमन शाह आ सुरेंद्र भंडारी प्रतिस्पर्धा कर रहे। तहिना उपाध्यक्ष में 7 जना चुनावी मैदान में। महासचिव में सेहो 7 जना उम्मीदवार है। तहिना सचिव आ कोषाध्यक्ष में 3-3 जना उम्मीदवारी दिलक। एहि के साथे 1 महिला सदस्य के लेल 2 जना आ 6 सदस्य के लेल 11 जना उम्मीदवार रहल। चुनाव में धनुषा के 5027 उद्योगी व्यवसायी मतदाता रहल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विकास विरोधी सब सरकार परिवर्तन के खेल में लागल बतौलक।
शनि दिन काठमाडौँ में भेल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 55वां वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ओली विकास विरोधी सब सरकार परिवर्तन के खेल में लागल दावी कयलनि। भूकंप से ध्वस्त बनल संरचना सबके पुनर्निर्माण, अस्पताल आ रास्ता सबके निर्माण के लेल सरकार उल्लेखनीय काज केने ओ दावी कयलनि। विकास विरोधी आ देश में अस्थिरता आन चाहने सब सरकार के विकल्प खोज रहल आ एहन क्रियाकलाप में संलग्न के शकुनी के संज्ञा दिलनि। केही कारण छ। हामीले 309वटा अस्पताल एकैचोटि शिलान्यास गर्यौं, धमाधम बन्दैछन्। त्यस कारणले हो 165वटा स्ट्राटेजिक बाटाहरू एकैचोटि शिलान्यास गर्यौं, बढ्दैछन्। त्यस कारण हो 8वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू एक हप्ताभित्र हामीले देशभरि नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्यौं। तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछौँ। ती औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई गुलजार बनाउनुहोस्। सुविधा के चाहिन्छ, सहुलियत के चाहिन्छ, कहाँनेर के दिनुपर्छ सरकारको तर्फबाट सरकार तयार छ भनिराखेका छौँ। यसकारण देश में अस्थिरता आना चाहने सब संसदीय अंकगणित के व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग करे के प्रयास कर रहल उल्लेख करैत ओ अपना ओना नहीं होवदेव दावी केलनि। अकारण निरर्थक ढङ्गले चिच्याएर हिँड्न खोज्ने तत्त्वहरू, संसदीय अङ्कगणितलाई गलत ढङ्गमा, गलत दिशामा, गलत प्रयोजनका लागि पुर्याउने प्रयासहरू, अस्थिरताका लागि अङ्कगणित त्यतापट्टि अङ्कगणितको दुरुपयोग गर्न खोज्ने प्रयासहरू बिल्कुलै सकारात्मक होइनन्, देश हितमा छैनन्, विकासको पक्षमा छैनन्, शान्तिको पक्षमा छैनन्। के भएको थियो र? केही भएको थियो र? सरकार विकासका काममा लागिरहेको थियो, लागिरहेका छ। कहिले तमासा गरेका छन्, कहिले के भनेका छन्, कहिले के। यो तपाईहरुको रुचिको विषय होइन। तपाईहरु आफ्ना उद्योगमा लाग्नुहोस्। यी कुरालाई त मै ठेगाल्लाई हो। देश से हो उद्योगी व्यवसायी से सम्मान योग्य व्यवहार के अपेक्षा के कहत ओ ओई तरफ से हो सबके सचेत होबा आग्रह कयलनि। ओ उद्योग व्यवसाय विस्तार आ विकास में देखल गेल समस्या समाधान कर सरकार तैयार रहल कहत सरकार के बुदागत रूप में सुझाव देबा आग्रह कयलनि। बिफोर 2030 पूरा गर्नुपर्छ, नत्र भने हामीले अरू जै नै स्मुथ अगाडि गयौँ भने, हामी बिस्तारो बिस्तारो हिँड्यौँ भने हामी निकै पछाडि छौँ र त्यो लाइनमा अगाडि पुग्न सक्दैनौँ। कोही अगाडि बढिसकेको छ भने त्यहाँ पुग्नका लागि अलिक छिटो हिँड्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको यो सोच डबल डिजिटमा हामीले छिटै नै हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरलाई पुर्याउनुपर्छ भन्ने सोच अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। सरकारले यसमा ध्यान दिइरहेको छ, यसमा जोड दिइरहेको छ, यसका निम्ति प्रयास गरिरहेको छ र सम्पूर्ण क्षेत्रबाट जुटाउनका लागि यस प्रयासमा सङ्कल्पित मान्छेहरू लागौँ भन्नका लागि सरकारको प्रयास छ। कोविड-19 के सावधानीपूर्वक सामना करे के विकल्प नहीं भेल कहत ओ सामाजिक जीवन के खलबल नहीं देव अनुशासित भ क क्रियाकलाप निरंतरता आगा बढ़ सचेत होबा आवश्यक रहल जरूर बतौलनि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आगामी चुनाव में दल सब संग मोर्चा बना केपी शर्मा ओली के पार्टी के 4वीं स्थान में गिरेबाक बतौलनि। माओवादी केंद्र के कर्णाली प्रदेश संपर्क समिति के शनि दिन काठमांडू भेल जमघट के संबोधन करते अध्यक्ष प्रचंड आगामी चुनाव में मोर्चा बना केपी ओली समूह के पार्टी के 4वीं पार्टी बनेबाक बतौलनि। एखन नेपाल पत्रकार महासंघ के चुनाव में अपन सबक पहल में मोर्चाबंदी केला पर नीक परिणाम आयल आ ओली के समूह के 4वीं नंबर में पहुंचाब सफल भेल बतौलनि। जसपा के नेता सब संग से हो माओवादी के वेवलेंथ पहले से मिलत आयल कह मोर्चा बन सकबाक बतौलनि। एहि के साथे कांग्रेस सरकार में सहकार्य आ चुनावी तालमेल केला पर आगामी चुनाव में केपी ओली 4वीं दल हेबाक आ हुनक विघटन की यात्रा शुरू हेबाक दावी केलनि। जोस मूलभूत रूपमा त्यसको चाहिँ मोर्चाको चाहिँ आह्वानकर्ता नै हामी नै भइयो र मूलभूत रूपमा जित्तियो देशैभरि र ओलीलाई चाहिँ 4थो नम्बरमा पुर्याइएको छ। तपाईँ हेर्नु होला 4थोमा पुर्याइएको छ। आउने चुनावमा हामीले मोर्चा राम्रोसँग बनाएर हामी त्यसमा इमानदार भयौँ र अलि मेहनत गऱ्यौँ भने 4थो नम्बरमा पुग्ने पालो केपीको हो। त्यसपछि उसको विघटन सुरु हुन्छ।
अध्यक्ष प्रचंड किछ दिने में नया सरकार बनबाक दावी कयलनि। शुक्र दिन कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा के निवास में बैसल 3 दल के बैठक सकारात्मक भेल आ कांग्रेस पहिल बेर खुल कऽ आयल आ जसपा सेहो सकारात्मक भेला से नया सरकार बनबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। मनै गर्ने सत्ता कब्जा गरेर हामी सबैलाई सिद्ध्याउने भयो भनेर नेपाली कांग्रेस आउनु ठुलो कुरा ठान्छु म चाहिँ। त्यो भनेको ठुलै कुरा भयो। जसपाले पनि अब नयाँ सरकार गठन गरौँ अब भन्ने प्रस्ताव औपचारिक ढङ्गले नेपाली कांग्रेस राखेपछि पहिलोचोटि प्रस्ताव राख्नुभयो, ठिक छ हामी सल्लाह गर्छौँ, 1-2 दिनभित्र नै हामी टुङ्ग्याउँछौँ भनेर जसपाले पनि भनेको छ र मलाई लाग्छ केही दिनभित्र नयाँ सरकार गठन हुन्छ र हुनै पर्छ भन्ने लागेको छ। त्यसो भयो भने त्यो एउटा परिस्थिति हुन्छ। अर्को चाहिँ म के भनेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु भने मोर्चा त बन्छ र बनाउनै पर्छ भन्ने लागेको छ। अध्यक्ष प्रचंड दू पार्टी के बीच में लव पड़ल समय अदालत पार्टी विघटन केला से एखन एहन अवस्था आयल बतौलनि। पूस 5 गते के कदम बाद प्रधानमंत्री ओली के पार्टी से संसदीय दल से कार्यवाही क निकालल अवस्था में फेर से अदालत पार्टी विघटन का पुराने अवस्था में पहुंचौला से समस्या भेल बतौलनि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकार संविधान आ ऐन कानून के नहीं मानैत राज्य सत्ता कब्जा कर अभियान में लागि रहल बतौलनि। नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन निजामती द्वारा शनि दिन आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रचंड शुक्र दिन 3 दल के बैठक से सरकार राज्य के सब अंग आ संयंत्र में कब्जा कर चाहने निष्कर्ष निकालने बतौलनि। तहिना कर्मचारी तंत्र के आतंक में बाँचा के लिए बाध्य पारने आ वित्तीय विकास स्वतंत्रता आ आत्मसम्मान के निरस्त करैत आगा बढ़ि रहल बतौलकै। सरकार कानून अनुसार होब नहीं सकवला काज सब कऽ रहल अध्यक्ष बतौलनि। अध्यक्ष प्रचंड सरकार संविधान के बरखिलाफ केपी ओली आगा बढ़ि रहल आ एहि के विद्रोह में उतरबाक जरूरी रहल बतौलनि। लोकतांत्रिक गणतंत्र आ संविधान सभा मार्फत बनल संविधान के रक्षा के लेल सेहो आंदोलन में जेनाई के विकल्प नहीं देखल गेल बतौलनि। लेकिन विद्रोह में जाय से पहले नया सरकार गठन क ओहि सरकार मार्फत एखन भ रहल ज्यादती के ठीक करबाक चाहना रहल बतौलनि। नयाँ जनयुद्ध जसरी चाहिँ हामीले युद्धको बेलामा भन्थ्यौँ नि, युद्ध भनेको रक्तपात पूर्ण राजनीति हो, राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो। त्यस अर्थमा अहिले पनि हामी युद्धमै छौँ, प्रतिक्रियावादका विरुद्ध युद्धमै छौँ। तर त्यो युद्ध लड्ने तरिका चाहिँ र रूप चाहिँ फरक छ। त्यसकारण हामीले त्यो चाहिँ जनताको त्यो भरोसा, जनताको त्यो आशालाई अब फेरि एकचोटि नयाँ सिराबाट हामी त्यहाँ जोडिएर उनीहरूका दुःख दर्दसँग जोडिएर उनीहरूको उत्पादन सङ्घर्षलाई अलिकति प्रतिफलमुखी बनाउने योजना निर्माण गरेर विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्न सिकेर सिकाएर जाने लाइन बनाउने हो। अब सरकार संसदीय समिति से पारित भेल एन सब के आगा बढ़ाव नहीं चाहला से कतेको एन सब बन नहीं सकल अध्यक्ष प्रचंड आरोप लगौलनि। प्रचंड ई सरकार जहिया धरि रहत किछ काज नहीं करत आ कर्मचारी के मांग सब से हो संबोधन नहीं हैत बतौलनि। हिन युद्ध हो, त्यस अर्थमा अहिले पनि हामी युद्धमै छौँ, प्रतिक्रियावादका विरुद्ध युद्धमै छौँ। तर त्यो युद्ध लड्ने तरिका चाहिँ र रूप चाहिँ फरक छ। त्यसकारण हामीले त्यो चाहिँ जनताको त्यो भरोसा, जनताको त्यो आशालाई अब फेरि एकचोटि नयाँ सिराबाट हामी त्यहाँ जोडिएर उनीहरूका दुःख दर्द। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम। कर्णाली प्रदेश के 3 मंत्री के राजीनामा स्वीकृत भेल अछि। मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही एमाले के तरफ से सरकार में सहभागी मंत्री सब प्रकाश ज्वाला, दल रावल आ नंदसी बूढ़ा के राजीनामा स्वीकृत कयलनि अछि। मुख्यमंत्री शाही रिक्त रहल स्थान में हाल कायम रहल मंत्री सब के थप जिम्मेवारी देलनि अछि। सर्वोच्च अदालत एमाले आ माओवादी केंद्र के पूर्ववत अवस्था में फिरता होबे के फैसला केला बाद एमाले के कर्णाली प्रदेश संसदीय दल के बैठक से अपन मंत्री सब के फिरता बजेबाक निर्णय कयल गेल छल। एमाले माओवादी नेतृत्व सरकार के देने समर्थन फिरता लेने संगे एमाले के तरफ से मंत्री बनल 3 मंत्री मंगल दिन राजीनामा बुझौलक अछि। देश के विभिन्न क्षेत्र में योगदान पहुंचाने के सरकार वितरण केने पदक में नेपाल के नया नक्शा प्रयोग नहीं कयल गेल कहत युवा संघ नेपाल विरोध प्रदर्शन केलक अछि। शनि दिन काठमांडू के माइतीघर मंडला में नेकपा एमाले माधव नेपाल समूह निकट युवा संघ नेपाल के
नेता सब विरोध प्रदर्शन केलक अछि। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी शुक्र दिन शीतल निवास में देश के विभिन्न क्षेत्र में योगदान पहुंचौने के विभिन्न मान पदवी, अलंकार आ पदक वितरण केने छली। लेकिन ओहि पदक सब में नेपाल के बीतल वर्ष अनुमोदन कयल गेल नया नक्शा प्रयोग नहीं भ पुराने नक्शा प्रयोग भेल छल। वही के विरोध में युवा संघ नेपाल शनि के दोपहर माइतीघर मंडला में विरोध केलक अछि। देश में पिछला 24 घंटा में 337 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि सहित नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,79,725 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में 151 जना नीक भेल अछि। आब कोरोना से नीक भेनिहार के कुल संख्या 2,73,886 पहुंचल अछि। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 2,008 से रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 1 जना कोरोना से जान गुमौलक अछि। देश में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 3,039 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 15 जना में कोरोना वायरस संक्रमण देखल गेल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार परसा में 10 आ बारा में 5 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 17,314 पहुंचल अछि। एखन धरि कोरोना संक्रमण से 209 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,998 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि 1,47,737 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 47 टा स्वाब के नतीजा आबय बाकी अछि। प्रदेश 2 में हाल 107 जना सक्रिय संक्रमित रहल अछि। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र CCMC कोरोना संक्रमण के दोसर लहर फैल सकबाक कहैत सतर्कता अपनाब अपील केलक अछि। CCMC के शनि दिन बैसल बैठक से पिछला समय कोविड संक्रमण के ग्राफ बढ़ल आ नया वेरिएंट समेत देखा पड़ल कहैत सतर्कता अपनाब राष्ट्रीय रूप में अपील करऽ के निर्णय केलक अछि। बैठक बाद पत्रकार सब संग बातचीत करैत प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सचिव खगराज बराल बैठक में एखुनका संक्रमण के स्थिति आ तैयारी के विषय में छलफल भ आम रूप में सतर्कता अपनाब अपील करऽ के निर्णय कयल गेल बतौलनि। एहि बाहेक जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के सेहो और सक्रिय बनेबाक निर्णय कयल गेल अछि। जुन कोरोना CMC को तर्फबाट र EDCD को तर्फबाट अहिलेको स्थिति के छ हामी अलिकति टाइम फरक भएको थियो कि अब मिटिङ नबसेको सबै मन्त्रीज्यूहरूलाई अनि उप प्रधानमन्त्री लगायत सचिवहरू सबैले पनि यो अहिलेको अवस्था कस्तो छ होइन कहाँ कति खालको चाहिँ यसको असर देखिएको छ, सङ्क्रमण कति भयो भन्दा हाम्रो अहिले ग्राफ चाहिँ बढेको छ, विगतको भन्दा अलि बढेको देखिएको हुनाले अब सीमा नाका सब में संचालन में आयल हेल्थ डेस्क सबके थप प्रभावकारी बनेबाक, एंटीजन टेस्ट के बढ़ेबाक, कोविड संक्रमण भ लक्षण देखा गेल बिरामी सबके अस्पताल भरना करबाक आ लक्षण नहीं देखल गेल के क्वारंटीन में रखबाक निर्णय कयल गेल बैठक जनल के। एहि बाहेक कोनो भी क्षेत्र से स्वास्थ्य मापदंड पालना नहीं भ अटेरी केला पर संचालन कयल गेल पर कड़ा कदम चलबाक अवस्था आवश्यक सेहो सचिव बराल सचेत करौलनि। विवेकशील साझा पार्टी के अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र समसामयिक राजनीति ऊपर विवेचना कयल गेल पुस्तक राजनीति संगै राजकाज सार्वजनिक केलनि अछि। शनि दिन काठमांडू में एक कार्यक्रम के बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई आ राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर स्वर्णिम वाग्ले पुस्तक के विमोचन केलनि। पुस्तक में मिश्र नेपाल के राजनीतिक उत्थान, अभ्यास आ वर्तमान अवस्था के चर्चा केलनि अछि। नेपाली राजनीति के दूरगामी लक्ष्य आ एखन भ रहल अभ्यास विरोधाभासपूर्ण रहल टिप्पणी पुस्तक मार्फत कयल गेल अछि। राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल, सरकार आ समाज के मनोविज्ञान, संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख भेलो पर नेपाल के दृश्य पूरा होबऽ असंभव रहल निष्कर्ष देखाओल गेल अछि। कार्यक्रम में पुस्तक के विषय में आ समसामयिक राजनीति पर डॉक्टर भट्टराई आ डॉक्टर वाग्ले चर्चा केने छलाह। नेपाल पत्रकार महासंघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोखरेल महासंघ के निर्णय प्रक्रिया आ नीति निर्माण में दलीय प्रभाव नहीं पड़ऽ देब प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। शनि दिन सब जिला के मतगणना समाप्त भेल आ अपन जीत सुनिश्चित भेला बाद विजयी जुलूस मनबैत नवनिर्वाचित अध्यक्ष पोखरेल महासंघ के कोनो भी बात में दलीय एजेंडा के प्रभाव नहीं पड़ऽ देब बतौलनि अछि। तहिना श्रमजीवी पत्रकार सबके हक हित के मुद्दा सबके आगा ल जेबाक संबंध में अपना कतौ समझौता नहीं करब प्रतिबद्धता जनौलनि। पत्रकार महासंघ भने श्रमजीवी पत्रकारहरू र स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूको संस्था हो। यसको निर्वाचनका बेलामा धेरै चासोहरू, राजनीतिक चासो, अन्य स्वार्थी समूहको चासो पनि देखिन्छ। यसलाई हामी पूर्ण रूपमा खारेज गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो सामाजिक जुन अवस्था छ, सामाजिक मनोविज्ञान छ, त्यसको रिफ्लेक्ट भएको हो।
तर पत्रकार महासङ्घको मूल प्रवाहले ती राजनीतिक यो चासोहरूलाई, ती राजनीतिक तपाईँको हस्तक्षेपका प्रयासहरूलाई अथवा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्ने चाहनालाई कहिले पनि स्वीकार्न सक्दैन। त्यसले गर्दा पत्रकार महासङ्घ साझा संस्था हुन्छ, पत्रकार महासङ्घको महासङ्घ पत्रकारहरूको संस्था हुन्छ र यो संस्थाको निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माण प्रक्रियामा कुनै पनि दलीय प्रभाव र दलहरूको नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष रमेश विष्ट से हो पत्रकार महासंघ में दलीय छाया नहीं पर देबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। महासंघ के पत्रकार सबके साझा चरित्र के संस्था के रूप में विकास करबाक बतौलनि। दलीय छाया पर्न नदिन हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी सबै साथीहरूलाई समेटेर पत्रकार महासंघ सबै पत्रकारहरूको साझा संस्था, व्यावसायिक संस्था, नागरिकहरूको एउटा अगुवा संस्थाका रूपमा हामी यसलाई विगतको परम्परा र इतिहासलाई समेत मध्यनजर गरेर एउटा साझा चरित्रको संस्थाका रूपमा विकास गर्छौँ। कहीँ कतै पनि राजनीतिक र एकपक्षीय प्रभाव पर्दैन भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। महासंघ के चुनाव में पोखरेल के उम्मीदवारी नेपाली कांग्रेस निकट प्रेस यूनियन नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस संगठन नेपाल और नेकपा एमाले के माधव नेपाल समूह निकट प्रेस चौतारी सहित 11 संगठन के तरफ से रहल छल। अध्यक्ष में नेकपा एमाले के ओली समूह निकट प्रेस चौतारी, जनता समाजवादी पार्टी निकट प्रेस मंच, विप्लव निकट जन पत्रकार संघ लगायत के पैनल से निर्मला शर्मा के उम्मीदवारी छल। वही बाहेक गजेन्द्र बुढ़ाथोकी से अध्यक्ष में उम्मीदवारी देने छला। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल आर्थिक रूपांतरण 2030 के कार्यान्वयन में सब पक्ष के योगदान आवश्यक बतौलनि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 55वां वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में वो देश के अर्थतंत्र के सुदृढ़ बनबैत समृद्ध देश निर्माण के लिए महासंघ के विजन पत्र के रूप में आयल आर्थिक रूपांतरण 2030 महत्वपूर्ण हैत बतौलनि। ओ महासंघ तैयार केने आर्थिक रूपांतरण 2030 कार्यान्वयन के लिए सरकार संगे सरकारी निकाय बीच सहकार्य आ समन्वय आवश्यक रहल बतौलनि। ओ कोविड-19 के कारण पर्यटन, घरेलू, साना तथा मझौला उद्योग लगायत यातायात क्षेत्र में पैघ असर पड़ल बतौलनि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा अर्थतंत्र सुधार और निजी क्षेत्र के तरफ से देश के समृद्धि में योगदान देबे के लिए राष्ट्रीय आर्थिक रूपांतरण 2030 के मार्गचित्र तैयार पारल गेल बतौलनि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 55वां वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस के अवसर पर शनि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो देश के समृद्धि में एखन से आर बेसी व्यवस्थित आ प्रभावकारी योजना देबे के लिए राष्ट्रीय आर्थिक रूपांतरण 2030 सहयोग पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। देश के अर्थतंत्र में करीब 70% योगदान द रहल निजी क्षेत्र सम्मानित होइत गेल में मात्र समुन्नित संगे आगा बढ़बाक ओ दृष्टिकोण जरूरी रहल बतौलनि। लाग्न आवश्यक छ। त्यसैले सुरुवात हो यो हाम्रो तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण 2030। यसको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा योगदान दिनको लागि मार्गचित्र तयार पार्नु हो। हामी मुलुकको समृद्धिमा अहिले भन्दा अझ बढी ओ विजन पेपर ईमानदारी पूर्वक कार्यान्वयन होइत गेला पर आगामी दशक में 150 अरब डॉलर से बेसी लगानी हेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ अव्यवहारिक अनुगमन से व्यवसायी के समस्या पर कहत ओहि तरफ सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि। अब खेल समाचार। विभागीय टोली एपीएफ ललितपुर मेयर्स कप क्रिकेट प्रतियोगिता के उपाधि जीतलक। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न खेल में विभागीय टोली एपीएफ सुदूर पश्चिम प्रदेश के 8 विकेट से पराजित कर उपाधि जीतलक। विजयी एपीएफ संपन्न प्रतियोगिता अपराजित यात्रा अंतिम खेल में से निरंतरता दैत उपाधि जीतलक। सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रस्तुत के 107 रन के लक्ष्य एपीएफ 22 बल बाकी रहते पूरा केने छल। ऐसा पहले पूरे 20 ओवर खेले सुदूर पश्चिम 7 विकेट गुमाकर 106 रन जोड़ने छल। विजेता एपीएफ 3 लाख रुपया नगद पुरस्कार प्राप्त केलक। तहिना उपविजेता बनल सुदूर पश्चिम 1,50,000 रुपया प्राप्त केलक। अफ्रीकन रूट्स के टाई ब्रेकर में पराजित करित संकटा क्लब पोखरा में संपन्न 19वां संस्करण के आहारारा गोल्ड कप के उपाधि जीतलक। गोलकीपर राजा बाबू थापा के उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन से संकटा पेनल्टी शूटआउट में 4-2 के जीत निकालित उपाधि जीतलक। संगे संकटा पोखरा में संपन्न रारा गोल्ड कप के 19वां संस्करण के उपाधि जीतलक। निर्धारित 90 मिनट में 1-1 के बराबरी समाप्त भेला बाद अतिरिक्त समय में खेल पहुंचल छल।
अंतिम हेडलाइंस एक बेर फेर से। जनमत पार्टी पहिल महाधिवेशन जनकपुर धाम में कयल गेल। मधेश के सब जिला से नेता तथा कार्यकर्ता सहभागिता। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघक नया नेतृत्व के लेल मतदान संपन्न। विकास विरोधी सब सरकार परिवर्तन के खेल में लागल, प्रधानमंत्री ओली के कहब। आगामी चुनाव में ओली के पार्टी के 4वीं स्थान में गिरेबाक, नेकपा माओवादी केंद्रक अध्यक्ष प्रचंडक दावी। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 3 से 37 कोरोना संक्रमित बढ़ल, प्रदेश 2 में 15 गोटे नया संक्रमित। बेस अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।